हम लोग देखेंगे आपका जो है सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में। यहाँ पे आप प्रॉपर्टीज का हम लोग चल रहा था, अभी बहुत सारे प्रॉपर्टी देख चुका हम लोगों ने। अभी आज जो है हम लोग 2-3 प्रॉपर्टी लगातार देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे उस पर प्रॉब्लम कर लेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा रिलेशन एफ इनवर्स ऑफ माइनस एक्स और एफ इनवर्स ऑफ एक्स, इस दोनों के बीच में रिलेशन कैसे निकालते हैं। जैसे कि पहला रिलेशन देखा आपने, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, वेयर एक्स कहां से कहां तक लाई करेगा, -1 से +1, यानी प्राइमरी ब्रांच में। दूसरा आपका होता है कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तो ये होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, जहां एक्स जो है आपका -1 से +1 लाई करेगा। तीसरा आपका जो है टेन इनवर्स, पहले हम लोग इन दोनों को प्रूव करते हैं, फिर बाकी का जो प्रॉपर्टी आपका होगा उसको मैं आपको एज यूजुअल लिख दूंगा और उसको आप समझ लेंगे। सबसे पहले इसका हम लोग देखते हैं प्रूफ। तो यहां पे देखते हैं आप, x जो दिया हुआ है -1 से +1 दिया हुआ ऑलरेडी है। अब हम मान लेते हैं इसको थीटा, लेट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, जहां x जो है -1 से +1 के बीच में लाई कर रहा है। अब जो है हेयर यहां पे आपका जो है सो मान लीजिए x जो है -1 से +1 जब लाई कर रहा है, तो इसको हम -1 से जब गुना कर देंगे, जैसे मान लीजिए आप -1 से x जो है +1 तक लाई कर रहा है, इसको आप -1 से गुना कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा और ये ऐसा हो जाएगा। दैट इज -x जो होगा वो भी आपका -1 से +1 तक ही लाई करेगा। बात समझ में आ रही है आपको? ये चीज है यहाँ पे कि x यदि -1 से +1 लाई कर रहा है तो उसको माइनस से गुना कर देंगे तो वो भी -1 से +1 तक ही लाई करेगा। तो इसलिए -x जो है वो भी एक आर्गुमेंट साइन इनवर्स का ऐसा हो जाएगा जो कि उसके प्राइमरी ब्रांच में बिलोंग करेगा, तो इसी कारण से ये इन्वर्टेबल हो जाएगा। इसका मतलब हुआ नाउ कॉस साइन इनवर्स यदि इन्वर्टेबल होगा तो साइन फॉर्म करेगा, तो यहां पे साइन थीटा जो है क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा, सॉरी -x हो जाएगा ना। इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो है सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। इसका मतलब हुआ x इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा कर सकते हैं। तो साइन माइनस थीटा जो है वो मतलब कि जो कितना होगा जी, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। अब यहां पे समझने वाली बात यह है कि जहां पे हम लोग थीटा माने थे साइन इनवर्स माइनस एक्स को, तो यहां पे थीटा आपका जो है -π/2 से, यहां पे आप इसको मुनासिब नहीं समझते लिखने के लिए तो यहां लिखिए, एंड थीटा जो है मान लीजिए ये -x यदि -1 से +1 लाई कर रहा है, थीटा कहां से लाई करेगा, -π/2 से π/2 लाई करेगा। ये आपका दोनों स्टेटमेंट हो गया, जिसके आधार पे हमने इसको इन्वर्टेबल करार दिया था। तो यहां पे साइन थीटा इक्वल टू -x बना था। तो यहां पे जो है आपका माइनस थीटा क्या हो जाएगा जी, इसको माइनस से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस थीटा जो है आपका वो भी -π/2 से π/2 बिलोंग करेगा, क्योंकि थीटा -π/2 से π/2 बिलोंग कर रहा है तो उसको माइनस से गुना कर देंगे, जैसे इसमें किया था हमने अभी, जैसे -π/2 से +π/2 थीटा बिलोंग करेगा, माइनस से गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, -π/2 से फिर +π/2 तो बिलोंग करने लगेगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इन्वर्टेबल हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स जो है हो जाएगा माइनस थीटा हो जाएगा, और ये आपका थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे, माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स हो गया। दैट इज साइन इनवर्स ऑफ -x, जिसको कि थीटा माने थे हम लोग पहले,
कितना हो गया, साइन इनवर्स एक्स के बराबर में यहाँ पे निकल गया आपका। ठीक है नहीं, आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पे कॉस इनवर्स के लिए दूसरा नंबर पे आपका जो है लेट आपका थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स मान लेते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है एक्स जो है -1 से +1 के बीच में है। यहाँ पे हेयर आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि यदि मान लीजिए -1 से x +1 के बीच में लाई करता है तो -x जो है वो भी -1 से +1 के बीच में लाई करता है। तो यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट हम लोग, यहाँ पे -x जो है वो आपका -1 से +1 लाई करेगा, और जब -1 से +1 ये -x लाई करेगा, इसका मतलब थीटा कहां से कहां तक लाई करेगा जी, 0 से पाई लाई करेगा। ये इंपॉर्टेंट हो गया आपका। अब ये दोनों कहानी यदि होती है, इसका मतलब हुआ कॉस इनवर्स जो है इन्वर्टेबल होगा, यानी कॉस में चला जाएगा वो। नाउ ये कहां चला जाएगा जी, कॉस थीटा इज इक्वल टू -x, दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉस थीटा, यानी x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा। अब यहां पे समझने वाली बात यह है, हेयर 0 से जो है आपका थीटा ऑलरेडी पाई के बीच में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब हुआ 0 से माइनस से गुना कर देंगे तो माइनस थीटा हो जाएगा जी। इसमें पाई से जोड़ दीजिए आप, तो ये पाई हो जाएगा, पाई माइनस थीटा हो गया। ये आपका 0 से पाई के बीच में पाई माइनस थीटा बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब हुआ ये इन्वर्टेबल है, दैट इज cos inverse of x is equal to pi minus theta, that implies theta is equal to pi minus cos inverse of x, that is theta के बदले क्या लिख देंगे यहाँ पे, cos inverse of minus x is equal to pi minus cos inverse of x, और इस तरह से आपका रिजल्ट जो है ये पूरा हो जाता है। यहाँ पे आपने देखा ऑलरेडी 2 फिगर, और आपको बताया गया था मान लीजिए कि जो 2 लीडर भी होते हैं, यहाँ पे अब आपका जो साइन इनवर्स का टीम का आदमी है कौन सा भाई, साइन है, टेन है, कॉसेक है। तो साइन इनवर्स -x का जो बिहेवियर होगा वही टेन इनवर्स भी x का बिहेवियर होगा। आपका जो है याद करने में सवाल तो होता है, टीम आपने बना लिया है ना, एक टीम का सारा बिहेवियर सेम टाइप का होगा। यहाँ कॉट इनवर्स यदि लिखते हैं -x, ये पाई माइनस कॉट इनवर्स x होगा, और यदि आपका जो है सो यहाँ पे सेक इनवर्स ऑफ -x लिखते हैं, पाई माइनस सेक इनवर्स x कहां से बिलोंग करेगा, यहाँ बताइए। यहाँ x जो है आर्गुमेंट किसका है, x आर्गुमेंट आपका सेक इनवर्स x का है। तो यहाँ पे आपका जो है सो वैल्यू क्या हो जाएगा इसका, -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, ये आपका आर्गुमेंट हो गया। और छठा आपका क्या हो जाता है, कॉसेक इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉसेक इनवर्स x, जहां x जो है -∞ से 1 और 1 से इंफिनिटी। तो ये जैसे जिस तरीका से आपने ये दोनों प्रूफ किया हुआ है अभी ना, एक प्रूफ किया था यहाँ पे, एक प्रूफ किया था यहाँ पे, तो इसी तरीका से बाकी ये दोनों पेयर भी आपको प्रूफ होंगे। और ये आपके लिए अब होमवर्क का काम रह गया, इसको आप कैसे प्रूफ करते हैं, डाउट होती है तो आप जरूर पूछेंगे। हम लोग यहाँ पे जो है सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में जैसे रिलेशन जो है आपका देखा आपने, f इनवर्स 1/x एंड f इनवर्स x के बीच में ये कैसे रिलेशन निकलता है वो हम लोग यहाँ पे अब जज करेंगे। पहला रिलेशन यहाँ पे, यदि आपका जो है सो साइन इनवर्स ऑफ 1/x जो होता है यहाँ पे कॉसेक इनवर्स x होता है, जबकि x जो आपका है -1 से -1, -∞ से -1 और 1 से इंफिनिटी होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग प्रूफ देखेंगे इसका।
लेट यहाँ पे कॉसेक इनवर्स एक्स को आपने थीटा मान लिया, इसको थीटा मान लिया, जबकि यहां पे दिया हुआ है x जो है सो मान लीजिए यहां पे ऑलरेडी माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 और 1 से इंफिनिटी लाई कर रहा है। देन यहां पे थीटा कहां से कहां तक लाई करेगा जी, वही थीटा जो आपका है कॉसेक इनवर्स के बराबर है, यानी -π/2 से +π/2, -π/2 से +π/2 और 0 उसमें नहीं होगा। अब देखिए यहां पे ये इसका मतलब कहने का ये हुआ, ये दोनों स्टेटमेंट के साथ में ये आपका यहाँ पे एक प्रमाण बन जाता है, एक सबूत हो गया, एक गवाह हो गया, जो कि इसको इन्वर्टिबल होने के लिए प्रमोट कर रहा है। यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा जी, कॉसेक थीटा। इसका मतलब ये है कि आपका साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा जी, इसको 1/sin लिख सकते हैं आप, यहां x को लिख सकते हैं 1/sin थीटा। यानी कि यहां पे आपका जो है साइन थीटा जो आपका हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। और इस हिसाब से थीटा आपका जो है, क्योंकि कहां से कहां लाई कर रहा है, -π/2 से π/2 लाई कर रहा है, जहां 0 नहीं है, यानी कि साइन जो है इन्वर्टिबल है। साइन के लिए यहाँ पे थीटा के लिए जो वैल्यू अवेलेबल है उसके लिए साइन इन्वर्टिबल है कि नहीं, ये बताइए हमको। उसके लिए साइन इन्वर्टिबल है, यानी कि यहाँ पे x जो है, थीटा जो है आपका साइन इनवर्स ऑफ 1/x हो जाएगा। और आपने थीटा किसको माना हुआ है, थीटा माना हुआ आपने किसको है, कॉसेक इनवर्स x को, कॉसेक इनवर्स x को आपने थीटा माना हुआ है। यानी कि ये आपका साइन इनवर्स 1/x हो जाएगा, जहां पे x क्या दिया हुआ है -∞ से -1 और 1 से ∞। इसी तरह से आपका दूसरा जो है इसमें प्रूफ है, सेम इसी तरीका का होगा। कॉस इनवर्स ऑफ 1/x जो है वो सेक इनवर्स x होता है, जबकि x जो है आपका -∞ से -1 और यूनिटी 1 से इंफिनिटी रहता है। यहां पे क्या करेंगे, फिर उसी स्टाइल में हम लोग लेट सेक इनवर्स x जो है थीटा मान लेंगे। तो यहां पे सेक थीटा कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। और यहां सेक इनवर्स के इन्वर्सन के लिए x जो है मान लीजिए बिलोंग कर रहा है कहां से कहां तक, -∞ से -1, 1 से इंफिनिटी। तो यहां पे आपका जो है थीटा कहां से कहां तक लाई करेगा जी, बताइए। 0 से पाई -π/2। अब बार इसको एक ही चीज को कितना दोबारा लिखने का जगह भी नहीं है, इसलिए यहां भी लिख दिया आपको। यहाँ x जो है ऑलरेडी कहां से कहां बिलोंग कर रहा है, इसके बेस पे आपने यहाँ पे इसको इन्वर्टेबल करार दे दिया है ना। तो आपका थीटा जो है सेक इनवर्स के बराबर है, यानी कि 0 से पाई तो बिलोंग करेगा, लेकिन π/2 बिलोंग नहीं करेगा। तो यहां पे आपने 1/cos थीटा को x बोल दिया, यानी cos थीटा को 1/x बोल दिया। अब थीटा जो है 0 से पाई बिलोंग कर रहा है, जबकि π/2 नहीं ले रहा है। इस बीच में cos इन्वर्टेबल है कि नहीं, तो थीटा कितना हो जाएगा, cos इनवर्स 1/x। अब थीटा हमने किसको माना था, सेक इनवर्स को, सेक इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1/x, वेयर x एलिमेंट ऑफ कहां से कहां तक, -∞ से -1, 1 से इंफिनिटी, आपका हो गया। इस हिसाब से जो है आप, तो यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ 1/x का वैल्यू जो है वो होता है cot इनवर्स x। कब, x जब पॉजिटिव होता है, और यह होता है cot इनवर्स x -π x जब नेगेटिव होता है।
और ये कैसे होता है इसको हम लोग यहाँ पे प्रूफ करेंगे कि आपका जो है सो यहाँ पे अच्छा रहेगा लिखना इसको। कॉट इनवर्स को आप बाद में लिखेंगे, माइनस पाई को पहले लिखेंगे तो आपको बाद अच्छा लगेगा। बाद में तो किसी को समझ में आएगा कॉट इनवर्स एक्स माइनस पाई है, जो माइनस पाई एक्स के साथ एसोसिएटेड नहीं है जी, वो कॉट इनवर्स साथ में एसोसिएटेड है। तो यहाँ पर प्रूफ में लिखेंगे लेट आपका जो है कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। अब जो है यहाँ पे कॉट को डिफाइन होने के लिए यहाँ पे आपका जो है सो एक्स, यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा आपका, थीटा जो आपका हो जाएगा वो 0 से पाई हो जाएगा, और एक्स जो आपका है वो रियल नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ये इन्वर्टेबल हो जाएगा, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा कॉट थीटा, यानी कि आपका जो है एक्स बराबर जो है आपका 1/tan थीटा हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि 1/x जो है आपका वो tan थीटा के बराबर हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि tan इनवर्स ऑफ 1/x जो होगा वो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा के बराबर होगा। और tan इनवर्स tan थीटा के ग्राफ से हम लोग वाकिफ हैं ऑलरेडी। यहाँ पे आपको थीटा का वेरिएशन कहां से कहां तक हो रहा है जी, 0 से पाई के बीच में। तो हम लोग जो है सो बस उसी के बीच में देख लेते हैं। ये π/2 था, ये आपका माइनस π/2 था। आपको याद होगा ये π/2 है। यहां से आपका जो है सो ग्राफ ऐसे करके आया था, तो ये यहां से ग्राफ ऐसे करके आया था, याद आ रहा है। ये ग्राफ आपका किसका था, y इक्वल टू एक्स का, और ये ग्राफ इसका था y इक्वल टू माइनस पाई प्लस एक्स का। तो यहाँ पे थीटा एक्सिस मान लेते हैं इसको, एक्स के बदले में यहाँ थीटा काम कर रहा है ना, तो y बराबर थीटा हो गया, अब माइनस पाई प्लस थीटा हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे इस ग्राफ के तौर पे आप चलेंगे यदि 0 से पाई के बीच में आपका जो है y इक्वल टू कितना आ रहा है, थीटा आ रहा है। और वैसे यहाँ पे जो है मान लीजिए आप इसी को पहले समझ लीजिए एक बार, जो है सो आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे 0 से थीटा यदि π/2 होता है तो ये tan इनवर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, सीधे थीटा हो जाएगा। यदि π/2 से थीटा का वैल्यू पाई के बीच में हो गया तो थीटा से पाई को घटाना पड़ेगा। अब थीटा किसको माने हैं जी, कॉट इनवर्स एक्स को, यानी 0 से आपका जो है कॉट इनवर्स एक्स π/2 के बीच में होगा, और ये माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स एक्स जो है ये π/2 से थीटा, और कॉट इनवर्स कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। वैसे भी जिसको ये ग्राफ नहीं याद रहे, सपोज दैट, वो क्या करेगा, tan इनवर्स tan थीटा। अब थीटा का वेरिएशन कहां से कहां तक हो रहा है, 0 से पाई के बीच में हो रहा है। तो जब 0 से पाई के बीच में हो रहा है तो यहाँ पे 0 से π/2 तक तो जो है वो tan इनवर्स और tan इन्वर्टेबल होता है। यहाँ पे थीटा यदि 0 से π/2 हो जाएगा तो ये इन्वर्टेबल होगा मतलब क्या हुआ, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, थीटा इक्वल टू आ गया न्यूट्रलाइज होकर के। और जब π/2 से थीटा बड़ा हो गया, पाई के पास चला गया, π/2 से पाई के बीच में हो गया, तो अब क्या करेंगे, जैसे ही π/2 से बड़ा होगा थीटा, उससे पाई घटा देंगे तो वो अपने आप मेरे माइनस π/2 से प्लस π/2 बीच में आ जाएगा, और फिर ये इन्वर्टेबल हो जाएगा। तो ये आपकी काउंटिंग हो गई। यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहां लिख देता हूं, बराबर कॉट इनवर्स ऑफ एक्स माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। अब यहां पे लगाएंगे हम कॉट 0 लगाएंगे। कॉट जो होता है क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, वो इनइक्वलिटी को चेंज कर देगा।
ये कॉट 0 हो गया आपका, कॉट 0, कॉट लगाएंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, ये आपका जो है सो ये आपका x हो जाएगा। कॉट का जो है सो कि 0 से पाई होता है जी, यहां आपका जो है सो π/2 लेगा कितना हो जाएगा, कॉट π/2 0 हो जाएगा, कॉट π/2। इसमें कंडीशन लगाएंगे तो कॉट π/2 x जो है क्या हो जाएगा यहां पे, कॉट पाई, सॉरी कॉट होगा ना, यहां पे आपका जो है कॉट इनवर्स x होता है जब आपका, यहां पे तो कॉट 0 आपका हो जाएगा कितना, इंफिनिटी, ये लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ कॉट π/2 कितना होगा, 0 से बड़ा हो गया, ये -π प्लस कॉट इनवर्स x, अब ये होता है 0 से x जब छोटा होगा, और ये कॉट पाई क्या होता है, माइनस इंफिनिटी, तो माइनस इंफिनिटी तो 0 से छोटा हो गया तो माइनस इंफिनिटी तक जाते रहेगा। ये आपका जो है सेटिस्फाइड हो गया यहाँ पे। इस तरह से इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में आपका जो है सो यहाँ पे रिलेशन होता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2। यहाँ पे आपका जो है सो ये रिलेशन आपका इस्टेब्लिश होता है, जहां पे कि x यहाँ पे क्या है जी, -1 से +1 होगा। इसे साइन इनवर्स का आर्गुमेंट कोई होता है तो -1 से +1, कॉस इनवर्स का आर्गुमेंट है -1 से +1। तो इस ढंग से यहां पे इसको अप्रूव पहले करेंगे हम। सबसे पहले ये -1 से +1 होगा, यहां पे लेट इसका प्रूफ करेंगे, लेट आपका जो है सो साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल टू थीटा। यहां पे क्या हो जाएगा जी, यहां गिवन दिया हुआ है x एलिमेंट ऑफ -1 से +1, दैट इज यहां पे x यदि -1 से +1 हो जाएगा, थीटा क्या हो जाएगा, थीटा आपका एलिमेंट हो जाएगा -π/2 से लेकर के π/2 तक साइन इनवर्स का वैल्यू। इसका मतलब ये दोनों गवाही दे रहा है कि ये आपका इन्वर्टेबल हो जाएगा। x कितना हो गया जी, साइन थीटा हो गया। जब x साइन थीटा हो गया तो इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल टू कॉस ऑफ π/2 माइनस थीटा। अब कॉस में क्यों ले गए, इसलिए कॉस हमको निकालना यहां है। और हेयर आप देखते हैं यहां पे कि थीटा जो है आपका -π/2 से लेकर के π/2 तक बिलोंग कर रहा है। इसको माइनस से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये, π/2 से माइनस थीटा माइनस π/2। अब इसमें π/2 जोड़ दीजिए, इसमें जैसे ही π/2 जोड़ेंगे ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा, और ये हो जाएगा 0। दैट इज पाई माइनस थीटा जो है π/2 जो है ना जी, π/2 माइनस थीटा जो है एलिमेंट किसका हो गया जी, 0 से पाई का हो गया। अब ये 0 से पाई जब हो जाएगा, इसका मतलब कॉस इन्वर्टेबल हो जाएगा, तो कॉस को इन्वर्टेबल कर देंगे। नाउ कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू π/2 माइनस थीटा। अब थीटा किसको माने थे यहां पे हम लोग, कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू कितना माने थे, यहीं पे लिखिए, यहीं पे लिखेंगे कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस थीटा माने थे हम लोग यहां पे कितना, साइन इनवर्स x को। दैट इंप्लाइज कितना हो गया, साइन इनवर्स x, दैट इज यहां पे साइन इनवर्स x प्लस
cos इनवर्स x इक्वल टू π/2। सिमिलरली आपका साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स जैसे आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, यहाँ पे ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम ही ना π/2 होता है। ये आपने बचपन में पढ़ाई किया होगा 9th में कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है π/2। अब ये साइन इनवर्स भी एंगल है, कॉस इनवर्स भी एंगल है, दोनों को सम कर दिए π/2 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। उसी तरह से हमारे पास में तीन पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। एक पेयर तो आप देख लीजिए यहाँ पे, दूसरा पेयर क्या होता है यहाँ पे जी, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू π/2 एंड sec इनवर्स प्लस cosec इनवर्स x इक्वल टू π/2। और ये तीनों आपका जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कराते हैं। यहां पे लिखेंगे आप सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज π/2। ये होता है, ये पढ़ाई किया था आपने 9th में, उसी का यहाँ पे प्रतिरूप नया ढंग से आपके पास सामने आ गया कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2। अब यहाँ पे समस्या ये हो गई कि कभी किसी ने पूछ दिया, बताइए भाई आपका जो है सो साइन इनवर्स x कितना होता है, तो साइन इनवर्स के बदले में हम लोग π/2 माइनस कॉस इनवर्स लिख सकते हैं। एक बात तो ये समझ में आपको आ गया होगा। दूसरी बात, कॉस इनवर्स x के बराबर में ही कोई पूछ दिया तो π/2 माइनस साइन इनवर्स x हम लोग लिख सकते हैं। तो इस फॉर्मेट, इसका जो फॉर्मेट है, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये, तीनों फॉर्मेट में कब इसका काम पड़ जाएगा वो आपके क्वेश्चंस के प्रोसीजर डिसाइड करेंगे, स्टेप डिसाइड करेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं फिर हम लोग। थैंक यू वेरी मच।